हाँ, अब सिंचाई में क्या बेटा बेटा, मतलब सिंचाई किसे कहते बताओ? है कृत्रिम रूप से पौधे को पानी देना, पानी नहीं देना, पौधे को पानी देना, कृत्रिम से पानी देना, कृत्रिम रूप से पानी देना है। कहाँ दे रहा है पानी तो? अरे पौधे की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं कि कृत्रिम रूप से पौधे को क्या कहलाता है? सिंचाई। सिंचाई का महत्व क्या होता है? सिंचाई का महत्व क्या होता है कि यह पौधे में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका मुख्य अवयव होता है। दूसरा होता है यह स्थिति प्रदान करता है, लू तथा पाले से जाता है, पौधे की वृद्धि में सहायक होता है और पौधे में पोषक तत्व तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। हमेशा जल का प्रवाह अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर होता है और कम टेंशन से अधिक टेंशन, कम टेंशन से अधिक टेंशन की ओर होता है। सही बात है कि नहीं? कम टेंशन से अधिक टेंशन। चलिए यहाँ तक। और बताओ तेरे को टेंशन के नाम से क्या टेंशन याद आ रही है? हाँ, ये मेरे देख के टेंशन में आ गया, भगवान बचा लेना। अरे कुछ नहीं करूंगा दादा, ऐसे टेंशन मत ले आप। अधिक टेंशन से कम टेंशन होता है। शुद्ध जल का पोटेंशियल कितना होता है? मृदा में जल उपस्थिति कौन सा होता है? ऋणायन धनायन पोटेंशियल? ऋणायन। कौन सा होता है? अधिकतम पोटेंशियल कितना होता है? 0। जैसे जैसे माइनस में संख्या बढ़ती जाएगी तो हमेशा क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और पोटेंशियल क्या होगा? कम। और पानी की उपलब्धता क्या होगी? कम होगी। सही समझ में? अब लिखो मृदा में जल का वर्गीकरण। लिखो मृदा में जल का वर्गीकरण। 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 मृदा में जल का क्या हो गया? वर्गीकरण। ठीक है। अब देखो इधर, इधर देखो, समझो आप इसमें। जैसे मान लो मृदा में पौधा मोस्टली मुख्यतः पानी कहाँ से लेगा? मृदा से लेता है। कहाँ से लेता है? मृदा से। अब देखो मृदा से जल लेता है, देखो बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से जल होते हैं? इधर देखो, आप समझो इसको। सबसे पहले कौन सा जल होगा? गुरुत्वाकर्षण जल। इसकी बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल हो गया। इसको बोलते हैं कौन सा? ग्रेविटेशनल। क्या बोलेंगे इसको? बताओ। ग्रेविटेशनल जल। कौन सा वगैरह? ग्रेविटेशनल जल। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल जल। कौन सा? पहला कौन सा बताओ? गुरुत्वाकर्षण जल, या क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटेशनल जल। अब सुनना क्या होता है। वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार, -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध हो। वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध, उसको क्या बोलेंगे बताओ? गुरुत्वाकर्षण जल। क्या बोलेंगे उसको? बताओ। गुरुत्वाकर्षण जल। ठीक है। अब सुनना, गुरुत्वाकर्षण जल क्या होता है बताऊंगा। जैसे बारिश का पानी आ गया, बारिश आ गई या सिंचाई कर दिया, पानी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? उसमें बताओ बड़े तथा छोटे रंध्र बड़े होते हैं कि एक ही रंध्र बड़ा होता है? क्या होता है? बड़े तथा, भाई जैसे मान लो अभी बारिश आई, एकदम से बारिश आ गई तो एकदम से पानी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तथा मृदा में बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ते कि नहीं बढ़ते? तो दोनों रंध्र बढ़ते हैं, एक रंध्र बढ़ते हैं? दोनों रंध्र बढ़ते हैं। उस समय बार कितना होता है? -1/3 बार से क्या होता है? ज्यादा। -1/3 बार से। ये इस बार पर, बार क्या होता है बताओ? मैंने बताया ना, पोटेंशियल। क्या होता है कि पोटेंशियल की इकाई किसमें करते हैं? अपन बार में मापते हैं। हमेशा मृदा में उपस्थित जल को पोटेंशियल में मापते हैं। और पोटेंशियल की इकाई क्या होती है बताओ? बार। क्या होती है? बार। किस बार में बताओ? से अधिक पर होता है। बताओ ये भी क्या होता है? इस समय बताओ मृदा में उपस्थित रंध्र कौन से बताओ? छोटे। इसकी बात करते हैं। छोटे व बड़े। इस बात में छोटे व बड़े दोनों रंध्र क्या होते हैं? भरे होते हैं। दोनों रंध्र भरे हुए होते हैं। इसमें छोटे व बड़े दोनों रंध्र क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। मतलब अगर बारिश आती है तो हमेशा छोटे तथा बड़े रंध्र क्या होते हैं? भर जाते हैं। क्या पानी का जो नुकसान होता है कौन से रंध्रों के द्वारा होता है? बड़े। पानी का नुकसान किसके द्वारा होता है? पानी का नुकसान किसके द्वारा होता है? बड़े रंध्रों के। सिंपल सी बात। छोटे रंध्रों के द्वारा थोड़ा होता है। छोटे रंध्रों के द्वारा नुकसान नहीं होगा। छोटे रंध्रों में पानी भरा हुआ आता है और बड़े रंध्रों के द्वारा पानी क्या होता है? नीचे की ओर। सही बात है कि नहीं? अब अपने क्वेश्चन दो होंगे, बताओ कि बताओ गुरुत्वाकर्षण जल में पानी का नुकसान कौन से रंध्रों के द्वारा होता है? गुरुत्वाकर्षण के समय कौन से रंध्र भरे हुए होते हैं? छोटे व बड़े। अब बताओ मेरे को, यह जल पौधे को उपलब्ध होगा क्या? यह जल पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। अरे भाई होता है क्या? पानी भरा रहेगा तो नहीं होगा। जब पानी भरा रहेगा तो मृदा में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पौधा वैसे नहीं लेता है। जैसे मान लो बाजरा का पानी भर गया एकदम से, तो बाजरे का पौधा पानी लेता है क्या? कहीं भी पानी भर जाता है तो पौधा पानी नहीं ले पाता है। अगर मान लो कहीं भी पानी भर जाता है मृदा में, पौधा उसको पानी नहीं ले पाता। ठीक है। तो यहाँ पर पौधा इसको पानी नहीं लेता। सही बात है कि नहीं? बताओ। अब अपना पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा जल पौधा प्राप्त नहीं करता? बताओ। गुरुत्वाकर्षण जल।
किस बार पे होता है गुरुत्वाकर्षण बताओ? -1/3 बार से अधिक। -1/3 बार से क्या होता है? अधिक। इस समय क्या होता है बताओ? बड़े व छोटे रंध्र भरे होते हैं तथा इसमें मुख्यतः पानी का नुकसान किसमें होता है? अब बताओ, मैं बोलूं बताओ, गुरुत्वाकर्षण जल का नुकसान सर्वाधिक किस मृदा में होगा? रेतीली या काली? है रेतीली या काली? है अच्छा, रेतीली के लिए कौन कौन हाथ खड़े करो? रेतीली 1 2 3 4। और काली कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होगा? है काली क्यों होगा? तो पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान कहाँ होगा? रेतीली या काली? अरे भाई काली में तो पानी भरेगा भाई, रेतीली से नुकसान होगा ना। बड़े रंध्र किसमें होता है? रेतीली में होता है। पानी का नुकसान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रेतीली द्वारा। रेतीली के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि रेतीली मृदा में बड़े रंध्र पाए जाते हैं। अरे तो खुद ही देख लो भाई, एक तो काली मृदा में पानी डालो 1 मग, और एक रेतीली मृदा में डालो, तो काली मृदा में जाएगा नीचे क्यों, फिर रेतीली मृदा में जाएगा, तो फिर काली क्यों बोल रहा है? किसमें जाएगा बताओ? रेतीली। तो इसमें अधिकतम पानी का नुकसान किसकी द्वारा होता है? रेतीली मृदा के द्वारा। समझ में आ गया आपको? ये कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण जल। दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा वगैरह है? केशकीय जल। किसकी बात करते हैं बताओ? केशकीय जल की बात करते हैं। ठीक है, केशकीय जल। केशकीय जल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी जल। क्या बोलेंगे इसको? कैपिलरी जल होता है। ठीक है, कैपिलरी जल की बात करते हैं। ये इसको बोलते हैं बताओ कौन सा? क्या बोलते इसको? सुलभ जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सुलभ जल भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सुलभ जल कहा जाता है। सुनना क्या होता है? यह जल मृदा में किस बार पे होगा बताओ? -1/3 बार से किसमें होता हो? से -31 बार। -1/3 से कितना होता हो? -31 बार के मध्य उपस्थित होता है। और यह जल हमेशा मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में होगा। किसमें बताओ? सूक्ष्म रंध्रों में होगा। किसमें बताओ? सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। जब सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होगा तो पौधे को क्या होता है? उपलब्ध। पौधे को क्या होता है? आसानी से क्या होता है? उपलब्ध होता है। पौधे को आसानी से उपलब्ध। क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा जल पौधे को आसानी से उपलब्ध है? कौन सा बताओ? केशकीय जल। क्यों उपलब्ध होता है? क्योंकि किसमें उपस्थित होता है? क्योंकि हमेशा बड़े रंध्रों में तो जल का नुकसान होगा, छोटे में पानी का नुकसान नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें बताओ? इसमें सूक्ष्म रंध्रों में क्या होता है? उपस्थित होता है इसमें। तो पौधे को उपलब्ध जल होता है वो कौन से रंध्रों में बताओ? सूक्ष्म रंध्रों। किस बार पे होता है? -1/3 से -31 बार। अब बताओ, केशकीय जल की उपलब्धता किस जल में सबसे, किस मृदा में सबसे अधिक होगी? रेतीली या काली? रेतीली या काली? काली। इस बात करते हैं काली या रेतीली? काली। काली में क्यों होगा? क्योंकि काली में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र। क्या पाए जाते हैं बताओ? सूक्ष्म रंध्र। इसका मतलब होगा केशकीय जल की उपलब्धता सर्वाधिक किस मृदा में होती है? काली या रेतीली मृदा? काली या काली मृदा में। किसमें होता है? काली। सबसे अधिक किसमें होगा बताओ? काली। काली नहीं होगी क्या करोगे आप? दोमट। दोमट नहीं करके क्या करोगे आप? रेतीली। समझ में आ गया ना? रेतीली में सबसे कम उपलब्ध क्यों होता है? क्योंकि इसमें सूक्ष्म रंध्रों की संख्या क्या होती है? कम। और बड़े रंध्रों की संख्या क्या होती है? इसमें ज्यादा। इसलिए इसमें उपलब्धता क्या होती है? कम। सही बात है कि नहीं बताओ? तो ये हो गया कौन सा? रेतीली और काली की बात करें। समझ में आ गया बताओ? केशकीय जल होती है, कैपिलरी जल या सूक्ष्म जल की बात करते हैं। कैपिलरी जल, केशकीय जल की बात करते हैं। इसको उपलब्ध किस वजह से बताओ? -1/3 से -31 बार होता है। किस रंध्रों में उपस्थित होता है? सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। और पौधे में क्या होता है? पौधे के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। पौधों में आसानी से उपलब्ध क्यों होता है? क्योंकि ये सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। ठीक है, अब थर्ड कौन सा होता है बताओ? कौन सा बताओ? आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा बताओ? आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल, या इसको बोलते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक जल। इसकी बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक जल। हाइग्रोस्कोपिक जल क्या बोलेंगे उसको? हाइग्रोस्कोपिक जल। यह जल मृदा में -31 बार, बताओ -31 बार, यह जल मृदा में -31 बार पर उपलब्ध होता है। और यह जल किसमें पाया जाता है? वाष्प के रूप में। किसमें पाया जाता है? बताओ? वाष्प। मतलब ये द्रव्य के रूप में नहीं पाया जाएगा। किस पाया जाएगा? तो क्या पौधे को उपलब्ध होगा क्या? सिंपल सी बात, पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। यह जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए किसको होता है बताओ? सूक्ष्म जीवों। किसको बताओ? सूक्ष्म जीवों को होता है। किसको बताओ? सूक्ष्म जीवों। सिंपल सी बात है। ये वाष्प के रूप में होगा तो पौधा तो वाष्प के रूप में लेगा नहीं, किसमें लेगा? उसको द्रव्य के रूप में लेता है। बस सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित जल किसके रूप में होगा बताओ? द्रव्य के रूप में होगा। तो मतलब ये पौधे को उपलब्ध नहीं होता। किस बार पे बताओ? -31 बार। इसमें मतलब -31। अब अपने को पहले पढ़ेगा क्वेश्चन की इनमें से कौन सा जल पौधे को उपलब्ध होता है? केशकीय जल। कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? आर्द्रता ग्राही और गुरुत्वाकर्षण। आर्द्रता ग्राही और दोनों नहीं होते, आर्द्रता गुरुत्वाकर्षण दोनों ही होते हैं। कौन सा जल वाष्प के रूप में पाया जाता है? कौन सा जल द्रव्य के रूप में पाया जाता है? केशकीय और गुरुत्वाकर्षण जल भी तो वही होता ना भाई, द्रव्य के रूप में होता। कौन सा होता द्रव्य के रूप में? कौन कौन सा बताओ? केशकीय और गुरुत्वाकर्षण जल हो गया। कौन सा जल वाष्प के रूप में होगा?
कौन सा जल सबसे अधिक नुकसान होता है अधिक पानी भरने पर? गुरुत्वाकर्षण जल, पानी नीचे की ओर चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण जल का नुकसान कौन से रंध्रों के द्वारा होगा? कौन सी मृदा में रहेगा? कौन सा हो गया? रेतीली मृदा। कौन सा होगा? रेतीली मृदा। बताओ गुरुत्वाकर्षण के समय, गुरुत्वाकर्षण जल के समय कौन से रंध्र भरे होंगे? बड़े तथा कौन से होंगे? छोटे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। कौन सा जल को सुलभ जल कहा जाता है? केस के जल कौन सी मृदा में सबसे अधिक उपलब्ध होगा? काली मृदा में क्यों रहेगा? क्योंकि वो सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। इसका मतलब सूक्ष्म रंध्रों में पाए जाने वाला जल पौधे को उपलब्ध है। इसका मतलब ये कह सकते हैं जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्र की संख्या ज्यादा होगी उसमें पानी की उपलब्धता क्या होगी? इसका मतलब उसकी जल धारण क्षमता भी क्या होगी? लिखा है मैंने आपको खाद में कि जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है उसकी क्या होगी? बताओ जल धारण क्षमता भी क्या होगी? सही बात है कि नहीं? हर बात सही बात है कि नहीं? बताओ उसमें अब कर लोगे यहाँ तक? बताओ समझ में आया नहीं? बताओ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता आज तक जो बताया मैंने अभी। जल कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा? गुरुत्वाकर्षण और केस की ओर आर्द्रता का। समझ में आ गया? कर लोगे आप इसको? लिखो 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 गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल जल। लिखो गुरुत्वाकर्षण या क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल जल। ग्रेविटेशनल जल। ग्रेविटेशनल जल है ना? लिखो इसमें यह जल मृदा में -1/3 बार से अधिक लिख रखा मैंने। यह जल मृदा में -1/3 बार से अधिक -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध होता है। -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध होता है। -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध होता है। -1/3 बार से अधिक उपलब्ध। -1/3 बार को कैसे लिख रखा? लिख लो आप ब्रैकेट में से साइन लगा के। कई बार क्या होता है ऐसे अधिक नहीं लिखा होता, वहां पर ऐसे लिखा रखा है ना मैंने। बताओ ये वाला -1/3 बार से अधिक, ये वाला, ताकि अपने याद रहे भाई। कई बार क्या होता है अधिक नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता है। आप कल क्यों नहीं आए? है अच्छा दादाजी की डेथ होगी, खास दादाजी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाके आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं हमारे क्या, हमारे टाइम स्कूल के टाइम खूब दादाजी मारे थे हमने। है नहीं ऐसे नाराज नहीं होना, लेकिन हमारे टाइम बोलते थे ना टीचर थोड़ा क्यों नहीं आ रहा 2 दिन, सब दादाजी खत्म हो गए थे। फिर अगर नेक्स्ट क्लास में जाते फिर बोलते दादाजी खत्म हो गए थे। फिर बोलते थे क्या बोलते थे? सर वो दादाजी खत्म हो गए सर, वो काका बाबा में होता था वो। ऐसे मारते रहते थे जब भी, और जैसे स्कूल चेंज होती टीचर चेंज होता फिर वापस मार देते सर दादाजी गए। और बीएससी में ऐसा होता है, बीएससी में जैसे मान लो कई बार कुछ कारणों से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो एग्जाम नहीं दे पाते कुछ करवा तो क्या करें? मेडिकल रिपोर्ट में क्या करेंगे? मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, रिपोर्ट कैसे बनेगी? फिर बोलते कहाँ था इसको बाहर निकलो, सर दादाजी खत्म हो गए थे। बहुत दुख का मामला है, क्या करें बताओ आप? अरे चलो ठीक है सही तो बोल रहा है तू, सर दादाजी वेरी सैड। ऐसे तो सही बात है कि नहीं? ऐसे करते थे। अब तो यार कोचिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूलों में करते आप भी करते होंगे, नहीं करते थे आप? क्या टैलेंटेड गाय है, सारी ईमानदारी इधर ही आ गई। लड़कियों में कोई किस नहीं किया ऐसा? नहीं करते? हाँ टैलेंटेड गाय है। देखो आपने कभी ऐसे सुना जैसे मान लो कि भाई आपके पेरेंट्स को कॉल करवाना, आपके पापा के नंबर दो, कभी नहीं दिया ना? हाँ कोई नहीं देता हो। डायरेक्टली एक ही डायलॉग, सर पापा मोबाइल नहीं चलाते। अरे मोबाइल कौन नहीं चला सर? मोबाइल उनको हम तो मिला के देते, कौन मिलाना नहीं आता है तो कौन रखता है? बस भाई के पास फोन है, बस सल्टा देते मामला। चाहे पापा डेली रील्स देख रहा हो, लेकिन अब कहा सर पापा मोबाइल तो नहीं चलाना जानते। अरे क्यों नहीं जानते? इस जमाने में सबके पास मोबाइल है। सर होता है, चलाना नहीं आता है। आप दे ले लो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ले लो, मेरे कोई समस्या ही नहीं। फिर नंबर ऐसा देंगे ना जिनको कोई उठाए नहीं। मैंने पहले बोला सर पापा नहीं उठाते हैं, वो तो जानते नहीं, अनपढ़ आदमी है। चाहे पढ़ा हुआ हो तो भी क्या बोलेंगे, लेकिन रियली हमारे फादर अनपढ़ थे। हमारे फादर पहले कौन पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता था। रियली हमारे पापा अनपढ़ है, लेकिन आजकल तो मेरे पापा ने बुढ़ापे में आके फोन हमने दिया है, अब वो मिला लेते हैं, मतलब देख देख कैसे। मेरे ताऊ जी है, उनको तो खूब आता है, वो तो सीख गए, लेकिन मेरे पापा है उन्होंने अब सीखा। मेरे नंबर तो रट रखे उन्होंने। अच्छा ऐसा ऐसा करा के मेरे पास तो नंबर बना लेते हो।
मतलब ऐसे सिखा दिया उनको। और मम्मी को मोबाइल दे रखा, उसको क्या कर रखा मालूम मैंने, स्पीड डायल। वो क्या हुआ था ना, 2 नंबर दबाते इसका चला जाएगा 5 नंबर, तो वो स्पीड डायल कर रखा मैंने कहा मेरे 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये सिस्टर का इस नंबर पे, बस वो जब भी बात करनी तो उसको दबा देती है, हल्लो बस मामला सेट है। सही है कि नहीं है? तो ये चीजें होती है। लेकिन अपन कहते हैं भाई पापा क्या है, उनको मालूम पापा के पास है, और नंबर भेजोगे आप, मेरे नंबर भेजोगे, मेरी शिकायत करोगे आप, जिंदा रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? वैसे बोल दो यही मार दो मेरे को आप, क्योंकि मालूम चल गया पापा को ऐसे कि तुम्हारा थोड़ा 4 दिन से कॉलेज में नहीं आ रहा है, तो कहाँ है मालूम नहीं सर, किसी के साथ में है। आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ, आप वही रुकना। तो सर कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, ऐसे कर ले। अरे नहीं साहब, लकड़ी वगैरह का व्यवस्था उधर ही कर लेना, उधर ही फूंक के आ जाऊंगा इसको मैं। तो पापा का रोल ये होता है। सही बात है कि नहीं है? लिखो आप इसमें, लिखो, लिख दिया आपने? लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिखो, गुरुत्वाकर्षण जल का नुकसान। देखो गुरुत्वाकर्षण जल का नुकसान, गुरुत्वाकर्षण जल का नुकसान मुख्यतः बड़े रंध्रों के द्वारा होता है। भार नहीं होता, बार होता है, PAR है ना, ठीक है। मुख्यतः बड़े रंध्रों के द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण जल का नुकसान मुख्यतः बड़े रंध्रों के द्वारा होता है। लिखो, 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 इस जल में, लिखो, इस जल में बड़े तथा छोटे दोनों रंध्र भरे होते हैं। 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 बड़े तथा छोटे दोनों रंध्र भरे हुए होते हैं। बड़े तथा छोटे दोनों रंध्र भरे हुए होते हैं। बड़े तथा छोटे दोनों रंध्र भरे हुए होते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिखो, यह जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता। 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 लिखो नेक्स्ट, इस जल का सर्वाधिक नुकसान, देखो इस जल का सर्वाधिक नुकसान, देखो इस जल का सर्वाधिक नुकसान, इस जल का सर्वाधिक नुकसान रेतीली मृदाओं में होता है। इस जल का सर्वाधिक नुकसान रेतीली मृदाओं में होता है। सर्वाधिक नुकसान रेतीली मृदाओं में होता है, क्योंकि इसमें बड़े रंध्र पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें बड़े रंध्र पाए जाते हैं। लिखना इसको कैसे, समझ गए इसका मतलब? इसमें रेतीली, दोमट और कौन सा हो गया? काली। समझ में आ गया ना? इसका मतलब समझे ना? मतलब समझ दूंगा किसमें होगा? रेतीली के बाद दोमट के बाद क्या होगा? देखो नेक्स्ट, केसकीय या कैपिलरी या सुलभ जल। केसकीय या कैपिलरी या सुलभ जल। कैपिलरी या सुलभ जल। कैपिलरी या सुलभ जल। केसकीय, तो उसके बात करते हैं केसकीय, केसिकीय, केसिकीय कोमा या क्या बोल सकते, कैपिलरी या सुलभ जल। सुलभ जल, सुलभ जल, केसिकीय, कैपिलरी व सुलभ जल। सुलभ जल, सुलभ जल। देखो नेक्स्ट, यह जल मृदा में, यह जल मृदा में, यह जल मृदा में -1/3 बार, यह जल मृदा में -1/3 बार
-1/3 बार से -1/3 बार के मध्य उपस्थित होता है। -1/3 बार से -31 बार के मध्य उपस्थित होता है, के मध्य उपस्थित होता है, के मध्य उपस्थित होता है, के मध्य उपस्थित होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। देखो, यह जल सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। 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 लिखो नेक्स्ट। देखो, इस जल की सर्वाधिक उपलब्धता काली मृदाओं में होती है। इस जल की सर्वाधिक उपलब्धता काली मृदाओं में होती है। इस जल की सर्वाधिक उपलब्धता काली मृदाओं में होती है। सर्वाधिक उपलब्धता काली मृदाओं में होती है। काली मृदाओं में होता है। सर्वाधिक उपलब्धता काली मृदाओं में होती है। सर्वाधिक उपलब्धता काली मृदाओं में होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म रंध्र अधिक पाए जाते हैं। 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 लिखो नेक्स्ट। बताओ, सबसे अधिक बार किसमें पाया जाता है? काली। काली मृदा को रेती क्ले बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। काली मृदा। उसके बाद किसमें बताओ? इसमें हो गया दोमट। उसके बाद किसमें बताओ? कौन सा हो गया? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा। लिख लो इसको। लिख लिया? देखो नेक्स्ट। आर्द्रता ग्राही या हाइग्रोस्कोपिक जल। 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 देखो, यह जल मृदा में -31 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -31 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -31 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -31 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -31 बार पर उपलब्ध होता है। -31 बार पर उपलब्ध होता है। देखो नेक्स्ट। यह जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यह जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यह जल वाष्प के रूप में उपलब्ध होता है, पाया जाता है। यह जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। नोट डालो, नोट में लिखो। लिखो, केशकीय तथा गुरुत्वाकर्षण जल। केशकीय तथा गुरुत्वाकर्षण जल। केशकीय तथा गुरुत्वाकर्षण जल। केशकीय तथा गुरुत्वाकर्षण जल द्रव्य के रूप में होता है। 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 लिखो नेक्स्ट। आर्द्रता ग्राही जल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है। आर्द्रता ग्राही
जल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है। आर्द्रता ग्राही जल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, आर्द्रता ग्राही जल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, आर्द्रता ग्राही जल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है। ठीक है डियर, ये अपना कौन सा लिखो, नोट डालो, लिखो नोट, लिखो केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता, केस के जल पौधे को उपलब्ध होता है। लिखो केस के जल पौधे को उपलब्ध होता है, केस के जल पौधे को उपलब्ध होता है, केस के जल पौधे को उपलब्ध होता है, लेकिन केस के जल पौधे को उपलब्ध होता है लेकिन केस के जल पौधे को उपलब्ध होता है लेकिन आर्द्रता ग्राही तथा, लेकिन आर्द्रता ग्राही तथा गुरुत्वाकर्षण जल, लेकिन आर्द्रता ग्राही तथा गुरुत्वाकर्षण जल, आर्द्रता ग्राही तथा गुरुत्वाकर्षण जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता, पौधे को उपलब्ध नहीं होता। समझ में आया नहीं? बताओ, दोनों लिखवा दिया मैंने। कौन सा जल उपलब्ध होता हो, कौन सा होता है? केसी की होता है। कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? आर्द्रता ग्राही और गुरुत्वाकर्षण जल। ठीक है, सर्वाधिक पानी का नुकसान किस जल का होता है? गुरुत्वाकर्षण जल का होता है भाई। वो तो अगर पानी भरा रहेगा तो नुकसान भी ज्यादा ही होगा। सबसे कम किसका होगा? केस के जल का। कैसे होगा? अरे इसका आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता पाया ही नहीं जाता है, वो तो वाष्प के रूप में पाया जाता है, तो नुकसान ही क्या होगा उसका। ठीक है, बता रहा हूँ, नॉर्मली चीज बता रहा हूँ आपको। और हमेशा जिसका, इसका मतलब ये हो गया जिसमें सूक्ष्म रंध्र ज्यादा होंगे उसमें हमेशा जल धारण क्षमता क्या होगी, और वह हमेशा उसमें केस के जल भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, लिखो नोट, ध्यान में लिखो, नोट में लिखो, नोट में चलते रहो। लिखो जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्र अधिक होंगे, लिखवा दिया तो मैंने। देखो जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्र अधिक होंगे, 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 अधिक होंगे उसमें, उसमें केस के जल की उपलब्धता अधिक, उसमें केस के जल की उपलब्धता अधिक, उसमें केस के जल की उपलब्धता अधिक तथा केस के जल की उपलब्धता अधिक तथा जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता क्या बोलेंगे उसको, WS, जल धारण क्षमता अधिक होती है। उसमें जल धारण क्षमता अधिक होगी, ऐसे लिखो, अधिक होगी, जल धारण क्षमता अधिक होगी, जल धारण क्षमता को लेकर WS है ना, जल धारण क्षमता अधिक होगी, जल धारण क्षमता अधिक होगी। आरती बोली सर ये बार क्या होता है? बार तो तुम पहली क्लास में नहीं समझ में आ जाता, बार क्या होता है, समझ में आ गया नहीं? बार क्या होता है? दाब की इकाई। ठीक है, समझ में आ गया? जहां तक समझ में आ गया तो कौन सा जल पौधे को उपलब्ध होता है? केस के। कौन सा नहीं होता है? कौन सा जल सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है? कौन सा हो गया? अब मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली पूछो, आपको समझ में आ गया हो तो मेरे बताओ, जो आर्द्रता ग्राही जल है वो कौन सी मृदाओं में सबसे अधिक उपस्थित होगा? आर्द्रता ग्राही जल पत्ती बताओ, वाष्प में पाया जाता है, द्रव्य वाष्प में कौन सी मृदा में ज्यादा होगा, काली या रेतीली? हाँ पहले बताओ, काली के लिए कौन कौन है? काली के लिए, अच्छा रेतीली के लिए, हाँ किसमें वगैरह? काली मृदाओं में। अब मेरे बताओ, जल के ज्यादा किस में रहेगा, काली या रेतीली? तो भाई काली में ज्यादा रहेगा तो वाष्प तो उसी में रहेगा ना। जब मान लो सबसे कम पानी रहेगा तो उसी में रहेगा, भाई पानी रहेगा। रेतीली में तो वैसे पानी नहीं रहता है, तो उसमें तो वाष्प का कोई काम ही नहीं है भाई, पानी नहीं रहेगा तो वाष्प कहां से बनेगा? वाष्प तब बनेगा ना जब क्या रहेगा उसमें। तो जैसे जैसे काली मृदा में पानी कम होता जाता है, होता जाता है, तो एक बार कुछ तो रहता होगा छोटे छोटे में, वो क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। लेकिन रेतीली मृदा में तो क्या होता है? पानी नहीं होता है। समझ में आएगा नहीं? बताओ। अब हेडिंग डालो, मृदा में नमी के नियतांक। हेडिंग डालो, मृदा में नमी के नियतांक। मृदा में नमी के नियतांक, नमी के नियतांक, मृदा में 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 नमी के नियतांक। समझ में आ गया? अब देखो मृदा में नमी के नियतांक क्या होता है, सुनना। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र शब्द, बात करेंगे, बताओ क्षेत्र शब्द जानते हो आप? देखा हुआ, देखा हुआ है? अच्छा, गद्दर किसने किसने देखी? गद्दर है?
क्षेत्र क्षमता। अरे मूवी देखी आपने गदर? बहुत खतरनाक आदमी है। गदर मूवी नहीं देखी आपने? शोले ये नहीं देखे हो क्या? हाँ नहीं मना कर दो आप, लड़कियों ने देखी शोले? बसंती वाली शोले में था ना, शोले में तो बसंती देखी आपने? फिर क्या देखी फिर आप? बसंती क्या नहीं मालूम होता? देखी, हाँ देखी, मैंने बोला बसंती का है। अरे बसंती का है, शोले में तो है ना, बोलती इन कुत्तों के सामने। बताओ, शोले जैसी मूवी नहीं देखी आपने जिंदगी में, क्या देखा फिर? किसने देखी? तो उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या बोल रहा है तू? इसके पास रहता है क्यों लेता? तो फिर तू इसका कैसे मालूम तेरे को? पास 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 तो मैं भी रहता हूँ तेरे पास, तो मेरे को तो नहीं मालूम आज तक। दूर रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ मैं। तू कहाँ रहता है पहले बता? है ये क्या होता है? कहाँ पे रहता हूँ? बता बता। तो अरे गली के आस पास जैसे बट्टा चौराया रहता है, ऐसे कहाँ रहता है? काल का बता चौराया है, काल का बता चौराया। तो मैं ये रहता हूँ काल का बता चौराया के दूर ही रहता हूँ, उससे दूर रहता हूँ। इसको दूर बोलता है। तो ये तेरे पास रहता क्या? तेरे रूम पे रहता है कि अंदर ही? रखो मत लेना इसको, शोले दिखा देगा तेरे को, ध्यान रखना। तो इसको मेला दिखा रहा है, नहीं तेरे को शोले दिखा देगा। फिर मत बोलना सर ये शोले दिखा रहा है मेरे, वो बसंती रहती है उसमें ध्यान रखना हो कि बसंती इन कुत्तों के सामने शोले में रहता है ना, शोले में रहता है ना। और वो किस में रहता है? वो जेल में भागते हैं उसको मूली दिखा के, बंदूक दिखा के, ऐसा जेलर हूँ, अंग्रेजी जमाना का जेलर हूँ, वो बोलता है। वो किस में? इसी में क्या? मेरे को बहुत दिन हो देखे, लड़कियों ने देख रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप बताओ जानते हो? नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। जिंदगी में क्या किया? पढ़ाई में करती नहीं हो, मूवी देखती नहीं हो, तो क्या करते फिर बताओ? तो इनका मान लेते कम से कम मूवी तो देखते, आप क्या करते हो? अरे कुछ तो कर लिया, दिमाग चलेगा देखने पर। इन जैसे इन गेंडों का दिमाग चल रहा, देखा आप सोले पे कहीं मेले पे, ठीक है? तो क्षेत्र क्षमता देखी कि नहीं देखी आपने? देखो यहाँ पर देख रखा है सर, रूपा। और भाई साहब रूपा, अरे वाह वाह। तो रूपा से मिलाते इनको, है ना? क्षेत्र क्षमता क्या होती है? मैं बोलना चाह रहा था कि क्षेत्र क्षमता आपने देखी कि नहीं देखी? सब नहीं देखी, सबने देख रखी है क्षेत्र क्षमता, सबने देख रखी। सर कहाँ देखी बता दो हमारे को, दिखाएंगे आप लोग कि जैसे बारिश आ गई, आई आपके सामने आई थी, या सिंचाई की हो आपने खेत में, कहाँ की? खेत में, पौधे में, है ना, इसमें की। तो अगर सिंचाई या बारिश आने के लगभग 2 से 3 दिन बाद, 2 से मतलब आज जैसे बारिश आ गई और 2 से 3 दिन बाद जो मृदा में पानी रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र क्षमता। मतलब 2 से 3 दिन बाद देखेंगे, देखा अगर उसमें पानी भरा हुआ नहीं होता, अगर मान लो नॉर्मल मृदा होती है, ऐसे जहां पर पानी भराएगा तो वो भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहां पर क्या होगा? 2 से 3 दिन के बाद में जो मृदा में जो पानी शेष बचा हुआ होता है ना, उसी क्या बोलेंगे? क्षेत्र क्षमता। मतलब उस समय ओनली किस रंध्रों में पानी उपस्थित होगा? ओनली सूक्ष्म रंध्रों में। बड़े रंध्रों में क्या होगा? नीचे की ओर, जिसको नीचे की ओर जाना हो नीचे को चला जाएगा। इसका मतलब क्षेत्र क्षमता में क्या होता है कि इसमें कौन से रंध्रों में पानी होता? तो सूक्ष्म। पहला तो चीज किसमें बताओ? सूक्ष्म। और सिंचाई तथा बारिश आने कितने दिन बाद बताओ? 2 से 3 दिन बाद में जो बचा शेष जल को क्या कहलाता है? क्षेत्र क्षमता। या वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल, किसकी बात करते हैं? गुरुत्वाकर्षण, किसकी बात करते हैं? बल, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कौन पाया जाएगा? जल पाया जाए। कहां पर जाएगा? सूक्ष्म रंध्रों में। भाई अगर सूक्ष्म रंध्रों में जल रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल की क्या पाया जा रहा है? विपरीत पाया जा रहा है। अगर मान लो उसके बड़े रंध्रों में क्या हो जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो कहां जाएगा? वो नीचे की ओर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वो जल जो कहां पर पाया जाता है? सूक्ष्म रंध्रों में। वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मृदा में पाया जाए उसको बोलेंगे क्षेत्र क्षमता। या वह जल जो सिंचाई या बारिश के 2 से 3 दिन बाद में उपस्थित मृदा में उसके बोलेंगे तो क्षेत्र क्षमता। बताओ सही बात है कि नहीं? बताओ, और समझ में आया नहीं? बताओ, अब देखा नहीं देखा? बताओ जल्दी कहो। अब मैंने अब 2-3 दिन पहले बारिश आई थी, अब जो बचा हुआ कौन सा है? क्षेत्र क्षमता। कौन सा हो गया? मतलब इस समय हमेशा पौधे को लगभग 100% जल उपलब्ध होता है। बताओ 100%। सबसे अधिक जल किसमें होता है? बताओ क्षेत्र क्षमता पर होता है। इसमें बताओ। अब बताओ मेरे को, क्षेत्र क्षमता की बात करते हैं, किस बार पे होगा? बताओ। ये होगा -1/3 बार। क्या होता है? -1/3 बार। ये तो ऐसे लिख दो इसको, -1/3 बार से अधिक कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। यह होगा -0.1 से
-0.3 बार। क्या बोला होता मैंने? -0.1 से -0.3 बार। इसको क्या बोलेंगे बताओ? क्षेत्र क्षमता जल। क्या बोलेंगे उसको? क्षेत्र क्षमता जल। यहां तक समझ में आएगी? बताओ। अब मैं बोलूं, बताओ कि क्षेत्र क्षमता में कौन सी मृदा में सर्वाधिक जल होगा? है क्या होगा? तो काली या रेतीली? क्या होगा? पक्का देख लो, सुन लेना, फिर मैं पहले बोल रहा हूँ। काली या रेतीली? लड़कियों से पूछते हैं, लड़कियों में टैलेंट ज्यादा होता है। टैलेंट बताओ, काली रेतीली? क्यों भाई? हाँ, क्या होता है उसमें? बताओ, सूक्ष्म रंध्र होता है। क्या होता है उसमें? बताओ, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। तो काली मृदाओं में हमेशा उपलब्ध क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? सूक्ष्म रंध्र। इस समय पौधे को कितना % जल उपलब्ध होगा? बताओ। 100%। कितना होगा? 100। और यह पौधे में उपलब्ध जल की कौन सी सीमा होती है? बताओ। ऊपरी सीमा। और ज्यादा ऊपरी होगी, 100% मिल रहा हो क्या चाहिए? है आपको बोला जाए कि आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, तो आपकी ऊपरी सीमा होगी फिर तो ऊपरी होगी भाई साहब। आपको बोला जाए कि आपको जो है पिलाया जा रहा है कोल्ड ड्रिंक। क्या पिलाया जा रहा है? और आपकी आत्मा को शांति तब तक मिल जाएगी जब तक क्या नहीं मिल जाए? 100%। तो आपको ऊपरी सीमा मिल जाए तो क्या है? बस भगवान यही चाहिए और क्या चाहिए? सही बात है। गलत बोल रहा हूं? आपने कभी पी कोल्ड ड्रिंक? अब इसमें असली क्या बात है? आपने पिए के कोल्ड ड्रिंक? है लड़कियों को पूछना, पिए कि नहीं पिए? है कौन सी, काली वाली लाल वाली? है काली वाली पी, लाल वाली? दोनों पिए? हाँ, नहीं पीना चाहिए। क्योंकि कारण क्या होता है मालूम? उसमें सोडा होता है। क्या होता है? आप उसकी कॉस्ट सुन लोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। 5-10 रुपए का कॉस्ट होता है। कितना होता है? 5। ऐसे माना जाता है कि एक कोल्ड ड्रिंक पी लो और नहीं जाने कितना, आधा किलो 1 किलो चीनी खा लो, इतना बराबर होता है। इसलिए शुगर के पेशेंट को कभी भी ये नहीं पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देनी नहीं चाहिए भूल कर। इसमें शुगर इतना खतरनाक होता है, देखना आप। इतना इसमें होता है, इसमें केमिकल होता है जो मीठा होता है वही डाला जाता है। मीठा थोड़ा ना डाला जाता है। अपने लिए 80 रुपए में चाशनी देंगे आपको ना, रसगुल्ले नहीं मिलते हैं चाशनी के। और तुम जैसे दिए हो रहा तो रसगुल्ले में चाशनी मिलती है और कुछ छोड़ते थोड़ा ना हो तुम। है क्यों छोड़े भाई साहब? रस तो वही है सर। रसगुल्ला तो दोस्त को देता है, रस तो मैं ही पीता हूँ आराम से। और कई तो मेरे दोस्त एक ऐसा है, अगर मान लो लगता है रसगुल्ले महंगे और ठीक ठाक वाले होते हैं, तो उसमें जो रस आता है ना, उसी में रसगुल्ले फोड़ लेता है, काट कर लेता है, फिर चम्मच से खाता है उसको। मैंने कहा टैलेंट। मजा आ जाता है भाई साहब। मैंने देखा, मैंने खाया 2 चैन, मजा आ जाता है। लेकिन रसगुल्ले क्या होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, टूट जाए मतलब, ऐसे बिगड़ जाने वाले होते हैं ना, बिगड़ जाते हैं। तो उसमें क्या, रस में क्या कर लेता हूँ, ऐसे कट कर लेता। अब वो बिखर गए पूरे, अब ये एकदम राबड़ा टाइप बन गया वो, राबड़ा टाइप, फिर चम्मच से खाता है। मैंने कहा वाह टैलेंट, इसका तो इनोवेटिव। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा मत करना आप। हाँ? है लड़कियां बेचारी वैसे इतना सा खाते, 2-4 रसगुल्ले खाते, आप तो कर लो बेहतर है। कोल्ड ड्रिंक पीती, कोल्ड ड्रिंक काली एंड लाल काली पीना चाहिए। आप पी नहीं, आप पीते भी नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक? है पीता है? कब पिया लास्ट टाइम? लास्ट टाइम कब पिया? 1 महीना पहले कोल्ड ड्रिंक पिया तुमने? कहाँ पिया? यहाँ पे? कहाँ पे? शॉप पे, दुकान पे? यार खतरनाक आदमी यार ये तो। चलो ठीक, पीना चाहिए, मैं पीता हूँ, ठीक है कोल्ड ड्रिंक। अरे तो अभी अभी इसको याद ज्यादा आ गया ना मेरे को तो। मैं पी लेता हूँ, इसको याद आ रही यार ऐसे कोल्ड ड्रिंक। चलो ठीक है, जय हो, जय मतलब। मेरे जुकाम 1 महीने से लग रही है। अगर मैं ऐसा कुछ होता है तो मेरी जुकाम निकल जाती कि नहीं निकल जाती? भगवान ऐसा काम नहीं है। जय हो भगवान। लिखो क्षेत्र क्षमता। मृदा में क्या होता बताओ? क्षेत्र क्षमता जो किस बार पे होता है? -1/, और या क्या बोल सकते हैं, -0.1 से -0.3 बार होती है। कौन से रंध्रों में बताओ? सूक्ष्म रंध्रों में, ठीक है। और वह जल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए, मतलब उसको बोलेंगे क्षेत्र क्षमता। यह वह जल जो क्या होता है, सिंचाई है, वर्षा के 2 से 3 दिन बाद शेष बचा हुआ जल क्या बोलेंगे? क्षेत्र क्षमता। अब क्वेश्चन क्या क्या हुआ? सबसे मेजर क्वेश्चन ये होता है कि क्षेत्र क्षमता पर किस बार पर उपलब्ध होता है पानी? बताओ। -1/3। पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है क्षेत्र क्षमता। कौन सी होती है? क्षेत्र क्षमता। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होगा, क्षेत्र क्षमता पर जब जल उपलब्ध होता है 100%। तीसरा क्वेश्चन होता है कि बताओ क्षेत्र क्षमता पर किस मृदा में सर्वाधिक पानी हुआ? काली मृदा। क्यों होता है? सूक्ष्म रंध्र। अगर ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आएगा तो सोचेगा कि क्षेत्र क्षमता पर कितने दिन बाद में शेष बचा हुआ पानी होता है? 2 से 3 दिन। क्या होता है? 2 से 3 दिन। और फिर और भी सुपर बताओ, और भी सुपर बताओ। और भी सुपर में जियाला में क्वेश्चन पूछा गया, ये है 1 बार बराबर कितना होता है? वो होता है 100 कप्पा। क्या होता है? 100 कप्पा।
और एक बराबर कितना होता है 0 पॉइंट क्या हो गया है एक मप्पा क्या होता है मप्पा क्या होता है कप्पा। मुझे मालूम है आपको कटप्पा की याद आ रही होगी आपको, है ना, मुझे मालूम, ये मुझे कॉन्फिडेंस का ये गेंडे सारी सारी मूवी देखते अब उनको याद आ रहा वो कौन सा वो बोलता ना वो क्या नाम उसका वो लड़ाई करने जाते अरे दादा चल जा रहा है कटप्पा, हैंग हो गया अभी देखो आप, ठीक है, बोलता है नहीं बोलता वो बोलता ना वो जो लड़ाई करने जाते देवसेना बोलती जाओ कौन है वो बोलता हफ्ता हल्लो, इसलिए कौन सा होता है कप्पा और मप्पा। कप्पा का मतलब होता है किलो पास्कल और मप्पा का मतलब होता है मेगा पास्कल। क्या होता है ये क्या होता है भाई क्या लोग बताओ किलो पास्कल क्या हो गया किलो पास्कल। एक सावधानी जरूर पास्कल ठीक है और ये क्या बताओ मेगा पास्कल क्या होता है मेगा पास्कल। याद रखना मैं दोबारा बोल रहा हूं घर पे यूज नहीं करना, पढ़ने में ना घर पे यूज मत कर लेना। कप्पा और मप्पा घर वाले मारेंगे उठा उठा के, पागल हो गया छोरा पागल हो गया, बहुत मूवी देखता है वहां पर मत बोल आराम से बोलना कप्पा और मप्पा बस इतना ही बोलना। लेकिन अगर रटने लगे कई सारे रट के याद करते हैं मैग्नीशियम 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 ऐसे करते हैं, अगर आपने कर लिया कप्पा मप्पा मप्पा कप्पा सल्टाए देंगे वाले, ये तो पागल हो चुका है। एक बार देख लड़की से पूछते कप्पा मप्पा बोलना एक बार, ये मुझे समझ में नहीं इतना शर्माते क्यों बताओ आप पहले बताओ, बोलो एक बार जोर से बोलो कप्पा और कप्पा हो मैं कप्पा मप्पा की बात करेगा लेवल अलग होता है यार। मैं देख कप्पा पप्पा दिमाग कर रहा कप्पा और लड़के बोले थे कप्पा और कप्पा मतलब क्या होता है मप्पा मतलब क्या होता है मेगा पास। जीआरएफ में क्वेश्चन है 2014 में क्या क्वेश्चन आया था कि एक बार बराबर कितना होता है 100 कप्पा और एक बार बराबर कितना होता है, इसका मतलब क्षेत्र क्षमता किसका होता है -0.1 से कितना होता है -0.3 बार, -1 बटा कितना -0.1 से -0.3 बार। अब मैं अगर कप्पा में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो कितना होगा, एक बार बराबर कितना होता है 100, तो इसमें कितना बताओ क्या होगा -0.1 गुणा 100 से गुणा करूंगा, सिंपल बात है कि नहीं, कितना करूंगा बताओ कितना हो गया -10, कितना हो गया -10 से कितना होगा बताओ ये कितना हो गया -30, क्या हो गया बताओ ये कप्पा क्या हो गया। लेकिन मप्पा में क्या होगा भाई साहब मप्पा में गुणा करो क्या करोगे बताओ 0.1 से क्या करेंगे 0.1 से गुणा करूंगा 0. से कितना होगा बताओ -0.01 से कितना होगा बताओ -0.03 मप्पा। और यही आया था जीआरएफ ये जीआरएफ पे क्वेश्चन आया था कि क्षेत्र क्षमता पर जल उपलब्ध होता है वहां पर आया था ऐसे मप्पा में आए थे सारी सारी वैल्यू। तो मप्पा कितना होता है बताओ -0.01 से -0.03 मप्पा। समझ में आया नहीं कप्पा और मप्पा ये लेवल का क्वेश्चन आएगा तो जिस दिन आ गया ना और ये आ गया मैं चाहता हूँ आना चाहिए अपने वाले स्टूडेंटों को तो हो जाएगा कप्पा और मप्पा, लेकिन बाकी वालों क्या हो जाएगा सप्पा क्या हो जाएगा सप्पा हो जाएगा धड़गड़ा। अपन तो क्या करोगे कप्पा और उनका क्या हो जाएगा सप्पा, बस मजा आ जाएगा। ऐसे लेवल का पेपर बनाना चाहिए। आप बोलो एक बार कप्पा और मप्पा सप्पा बोलो एक बार बोलो, मैंने बोल तीनों साथ बोलना लिखो आप एक बार सप्पा लिखो ओए मैंने बीच में कमेंट नहीं करना पहले बोला था तेरे को नहीं तो उठाए दूंगा ध्यान रखना। लिखो आप लिखो सबसे लिखो क्षेत्र क्षमता और ब्रैकेट लिखो एफसी, क्षेत्र क्षमता ब्रैकेट के लिखोगे एफसी, क्षेत्र क्षमता ब्रैकेट के लिखोगे एफसी एफसी क्षेत्र क्षमता लिखो ब्रैकेट लिख लिया एफसी लिख लिया आपने एफसी है ना, एफसी मतलब फील्ड कैपेसिटी होता है। कई बार वहां पर ऐसे शॉर्ट में लिखा था एफसी क्षेत्र यार हिंदी में क्या लिखाएगा क्षेत्र क्षमता और कई बार हिंदी में लिखा ही नहीं आता ओनली क्या लिखा था एफसी, तो समझ जाओगे ना एफसी इसका मतलब फील्ड लिखो यह जल मृदा में देखो यह जल मृदा में -1/3 बार, यह जल मृदा में -1/3 बार या यह जल मृदा में -1/3 बार या क्या लिखो बताओ -0.1 से -0.3 बार या -0.1 से -0.3 बार 1 से -0.3 बार -0.3 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में 1/3 बार या -0.1 से -0.3 बार पर उपलब्ध होता है पर उपलब्ध होता है पर उपलब्ध होता है पर उपलब्ध होता है। लिखो नेक्स्ट लिखो यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, मृदा में
सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, सूक्ष्म रंध्रों, इसलिए सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित, तो इसलिए काली मृदाओं में अधिक, इसलिए काली मृदाओं में अधिक जल उपलब्ध होता है, इसलिए काली मृदाओं में अधिक जल उपलब्ध होता है, इसलिए काली मृदाओं में अधिक जल उपलब्ध होता है। समझ जाओगे ना? अब ये सीक्वेंस लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, लिखोगे, लिखना चाहो तो लिख लो आप। सबसे अधिक इसमें बताओ कौन सा हो रहा है? काली मृदा, उसके बाद कौन सा हो गया? दोमट, उसके बाद कौन सा हो गया? रेतीली। काली, दोमट और रेतीली, काली, दोमट और रेतीली। ये लिया कौन सा? काली, दोमट और रेतीली। समझोगे ना? समझोगे ना इसका मतलब? लिखो नेक्स्ट, लिखो इस बिंदु पर, लिखो इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है, इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है, इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है, इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है, 100% जल उपलब्ध, 100% जल उपलब्ध होता है। लिखो नेक्स्ट, यह पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, यह पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, यह पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, यह पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की, उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, ऊपरी सीमा होती है, उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा। लिखो नेक्स्ट, लिखो सिंचाई या वर्षा के, सिंचाई या वर्षा के, सिंचाई या वर्षा के सिंचाई या वर्षा के 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद मृदा में, 2 से 3 दिन बाद मृदा में बचा शेष जल, मृदा में बचा शेष जल, मृदा में बचा शेष जल, मृदा में बचा शेष जल क्षेत्र क्षमता का जल होता है, क्षेत्र क्षमता का जल होता है, क्षेत्र क्षमता का जल होता है, क्षेत्र क्षमता का जल होता है। लिखो नेक्स्ट, क्षेत्र क्षमता का जल होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो क्षेत्र क्षमता का जल होता है, क्षेत्र क्षमता का जल होता है। लिखो नेक्स्ट, देखो मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के, मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, मृदा में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाए जाने वाले जल, पाए जाने वाले जल, पाए जाने वाले जल को क्षेत्र क्षमता कहा जाता है, पाए जाने वाले जल को क्षेत्र क्षमता कहा जाता है, पाए जाने वाले जल को क्षेत्र क्षमता कहा जाता है, पाए जाने वाले जल को क्षेत्र क्षमता कहा जाता है, पाए जाने वाला जल क्या बोलते बताओ? क्षेत्र क्षमता। समझ में आ गया ना? पाए जाने वाला जल क्या बोला जाता है? क्षेत्र क्षमता। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब लिखो, ये लिख लो भाई साहब, कप्पा और कटप्पा। अरे कटप्पा में बोलता हूँ उसकी माँ, जब वो सुखदेव सनक बोलते हैं ना, वो आपने देखा नहीं देखा मालूम नहीं मेरे को। हर क्लास में लड़कियों की बढ़ाई होती है, हर जगह जाओ लड़कियां, जीवन में लड़कियां, कन्या माता। हम क्या लाकड़े हैं? जीवन जाओ तो लड़कियां हैं, लाइन में लगे तो लेडीज फर्स्ट, हॉस्पिटल में जाओ तो लेडीज भी ले अलग। अरे तो हम क्या क्या करें फिर? हम क्या कचरा है क्या फिर? है
अच्छा हाँ वो देखो आप अब बताओ इतना सारा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना है? सही बात है कि नहीं? इसलिए हमारा कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, हम चलता रहे ऐसा चलता रहता है। ठीक है, दुश्मन लेने के घर पे जाना ही नहीं जाना मेरे को है। फिर खुद की चार सिस्टर भाई, ये चार सिस्टर मुझे मालूम भाई साहब ऐसा थोड़ा ना है भाई। जिन जिन घर में लड़कियां होती हैं ना भगवान उनको ऑटोमेटिक देता है, फैक्ट बात है। जिन लड़कियों में घर लड़कियां होती है ना उसमें हमेशा मेरे लाइव का एग्जाम्पल है, मेरे सिस्टर के है ना लड़की है, वो इतना मतलब शुभ मानते हैं उसको, बहुत शुभ मानते हैं उसको ऐसे, तो इसलिए बोलते हैं भाणजी बहुत शुभ होती है। तो लड़कियों का तो मतलब हर किसी के नसीब में भी नहीं होती, सही बात है कि नहीं है? कईयों की लड़कियां होती ही नहीं है, कईयों की लड़कियां तरसते हैं वो लड़कियां होनी चाहिए। और देखो मैं मानता हूँ इस दुनिया में अगर लड़कियों लड़कों में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? लड़कियां। कम से कम घर वालों की सेवा तो करती है, लेकिन आजकल चलन उल्टा है, इसलिए मतलब जल्दी आना चाहिए, चिड़ी नहीं उड़ना चाहिए, चिड़ा उड़ना चाहिए बहुत जल्द। सही बात है कि नहीं? घर वालों की सेवा तो करे कम से कम। अब क्या उड़नी चाहिए? चिड़ा उड़ना चाहिए। क्या उड़ना चाहिए? हाँ, छोरे को भेजो यहाँ ससुराल भेजो जहाँ छोरियां रहनी चाहिए घर। सही बात है कि नहीं? सही गलत है सही है ना यार? भाई साहब चिड़ा जल्दी उठेगा ऐसे मतलब आप। ठीक है ठीक है। मैं तो खुश हूँ भाई साहब, हमारे वाले यहाँ दाल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहेंगे। लेकिन भाई हमारा पकौड़ी